तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच जानने आई थी। रास्ते में दुआएं मांग रही थी कि अकमल को गलत फहमी हुई हो, लेकिन उसने कभी तुम्हारी तरफ मुझसे झूठ नहीं बोला। जो बताया तुम्हें अकमल ने सही बताया है, और वो तुम अपनी आंखों से भी देख रही हो। जो कुछ समझकर तुमने इससे मोहब्बत की थी ना, वो सब झूठ है। झूठ बोला था इसने तुमसे। मैं तुम्हें सब कुछ बताया तो था राबी। झूठ बोल रहे हो मत। आवाज नीचे रखो बीबी। झूठ बोला था या नहीं बोला था, अब तो सच तुमने अपनी आंखों से देख लिया है ना। यही हकीकत है इसकी। यही रहता है शामिर, यही है शामिर की हकीकत। इस घर के एहसानों तले पलने वाला एक मामूली लड़का जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर नहीं दे सकता। तुम्हें शामिर क्यों दिखाए तुमने मुझे ऐसे ख्वाब जिनको पूरा करने की तुम्हारी कभी हैसियत ही नहीं थी। राबी मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाह रहा था, मुझे बस खौफ था मैं तुम्हें खो ना दूं। खो तो दिया तुमने मुझे शामिर, मुझसे झूठ बोल बोल के। ऐसे ना कहो प्लीज। अब सही कहते थे तो वही बेरूपी हो जिसके बारे में वो मुझे वार्न करते थे। तो तुम खुद क्या हो? क्या हैसियत है तुम्हारी? मर्दों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना आता है तुम्हें? ऐसे मत। उन्हें बेबस करके उनकी बेबसी का मजा लेना आता है तुम्हें? अम्मी ऐसे ना कहें प्लीज। अम्मी इसने ऐसा कुछ गलत नहीं। किसी एक को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हो, कभी किसी दूसरे को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती हो। ऐसा कुछ गलत नहीं किया मेरे से राबी। मैं तुम्हें सब कुछ बता तो दिया, तब तुम्हें कोई एतराज नहीं था राबी। सच नहीं बताया था तुमने शामिर। जो इंसान झूठ बोल के अपनी मोहब्बत निभाता है वो सच बोलकर नहीं उसको बचा सकता कभी भी। झूठे हो तो। जाने दो उसे, उसने कहीं और भी जाना होगा। वो घर आई है हमारे, ऐसे कैसे इंसल्ट करके निकाल रही है? इंसल्ट मैंने नहीं की, इंसल्ट वो करके गई है तुम्हारी। ये बता कर गई है कि अगर तुम्हारी जेब खाली है तो मोहब्बत करने की औकात नहीं है तुम्हारी। अच्छा अम्मी आप उसको इतरो। अम्मी चलो चलो अम्मी एक बार बाहर। चलो चलो। गरीब के पास कुछ भी ना हो तो एक चीज के होने का एहसास उसे हमेशा अमीर रखता है, और वो है इज्जत। बेटा कभी ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारा बाप खुद को बुआ की गरीब समझने लगे। बस बेटा किसी बेरुपये के जाल में ना आना। बेरुपया? हाँ, ये अमीरजादे बेरुपये तो होते हैं जो मासूम लड़कियों के जज्बात से खेलकर वक्त गुजारते हैं। मान लो ये अर्जियां, दिल की क्या मन मर्जियां, हर खुशी बेटा उन पैसों वालों के साथ हमारा क्या जोड़? एक पीएन की बेटी को ब्याने कोई अमीरजादा क्यों आएगा भला? अगर तुम हमनवा है सफर फिर। जो बताया तुम्हें अकमल ने सही बताया है, और वो तुम अपनी आंखों से भी देख रही हो। जो कुछ समझकर तुमने इससे मोहब्बत की थी ना, वो सब झूठ है। हम ज़मीं से आसमां। क्या हैसियत है तुम्हारी? मर्दों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना आता है तुम्हें? ऐसे मत। उन्हें बेबस करके उनकी बेबसी का मजा लेना आता है तुम्हें? मुख वाला मैनू सोना दिलदार दे, रब्बा रब्बा मेरे दिल को करार दे। सोने मुख वाला मैनू सोना दिलदार दे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ओ नहीं नहीं, आप क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैं तो खुद बड़ी शर्मिंदा हूँ आपसे। मैंने करना था आपको फोन, लेकिन फिर आपका फोन आ गया। नहीं नहीं, इट्स ओके, डजंट मैटर। एक ही बात है, आप लोगों ने क्या सोचा? बस आपको तो पता है यहाँ पे मर्द ही सारे फैसले करते हैं। मेरे हाथ में होता ना अगर, तो मैंने तो जरा देर नहीं लगानी थी। आपके हस्बैंड को कोई एतराज तो नहीं है ना? ओ नहीं नहीं जी, एतराज की तो हमारी हैसियत ही नहीं है।
हम तो अपनी किस्मत पे खुदा का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है। तो प्लीज फिर आप समझाइए उन्हें। जी जी मैं समझाती हूँ, बस आप थोड़ा सा वक्त दे दें, मैं करती हूँ उनसे बात। जी जरूर, मैं वेट करूंगी आपकी कॉल का। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। किन पागलों में मैं फंस गई हूँ। किस्मत इतनी मेहरबान हो रही है इन पे, इन्हें परवाह ही कोई नहीं है, और मेरी बात तो वैसे कोई नहीं सुनता। तो पता नहीं क्या करूं इन लोगों के साथ। सच जानने आई थी, रास्ते में दुआएं मांग रही थी कि अकबर को गलत फहमी हुई हो, लेकिन उसने भी तुम्हारी तरह मुझसे झूठ नहीं बोला। खो तो दिए तुमने मुझे शामिर, मुझसे झूठ बोल बोल के। ऐसे ऐसे ना कहो प्लीज। अब सही कहते थे तो वही बेरूपी हो जिसके बारे में वो मुझे वार्न करते थे। जो इंसान झूठ बोल के अपनी मोहब्बत निभाता है वो सच बोलकर नहीं उसको बचा सकता कभी भी। झूठे हो तो इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा, वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा, शुक्रिया ना कहे जो नज़र दिल ने वो कह दिया। शामिर क्यों दिखाए तुमने मुझे ऐसे ख्वाब जिनको पूरा करने की तुम्हारी कभी हैसियत ही नहीं थी। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाह रहा था, मुझे बस खौफ था मैं तुम्हें खो ना दूं। खो तो दिया तुमने मुझे शामिर, मुझसे झूठ बोल बोल के। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है। मुझे शामिर को लेके अब यहां से चले जाना चाहिए, लेकिन मैं वजह क्या बताऊंगी? उन्हें कुछ भी कहूं, लेकिन शामिर से क्या कहूंगी? नहीं, अब मुझे शामिर को सब बता देना चाहिए। उसे भी तो पता चले कि जिस लड़की से जुदाई का सोग मना रहा है वो लड़की उसे किस तरह धोखा देती रही है। मुझे तो शक था तुम दोनों बहन भाई कोई खिचड़ी तो पका रहे हो, मुझसे कुछ छुपा भी रहे हो। दादू खिचड़ी तो पका रहे थे हम लोग, लेकिन आपको सरप्राइज देने के लिए। दिबाज खुश है बहुत, इसीलिए तो लेके गया है मुझे। तुम दोनों मुझे क्यों नहीं अपने साथ लेके गए? एक दफा जवाब आने दें, उसके बाद सारे काम आप ही के हाथों से होने हैं। अच्छा, वो कब जवाब देंगे? आई थिंक आज शाम वरना कल। तो तुम खुद कॉल कर लो। वेट कर लेते हैं ना दादू, शाम तक का वेट करते हैं, अदरवाइज कल कर लेंगे कॉल। तुम्हें लगता है कि वो लोग शादी के लिए जल्दी मान जाएंगे? दादू अगर हम कहेंगे तो मान जाएंगे, लेकिन रबाब के वालिद की डेथ इसी महीने के शुरू में हुई है, तो शायद थोड़ा सा टाइम मांग ले। तो कोई बात नहीं, हम उनसे कहेंगे सादगी से रुखसत करके ले जाते हैं। दादू आपसे सब्र नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। खुदा खुदा करके तो दिबाज माना है, मैं तो जल्द से जल्द उसको ब्याह कर लाना चाहती हूँ। बीजान मेरी जरूरत तो नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, हमने रुबाब का रिश्ता मांगा है। बस दुआ करना वो लोग हाँ कर दे। क्या कहा उन्होंने? आजकल में बता देंगे। बस तुम दुआ करो कि हाँ हो जाए। जी, जिसमें अल्लाह सबकी बेहतरी करे।
अच्छा मुझे ये तो बताओ, वो मिलके नहीं गई फरिया? नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेगी आपसे? मार्केट गई है, वापस आएगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी। अच्छा मुझे ये तो बताओ, रुबाब के घर में और कौन कौन है? 2 भाई, भाभी और भतीजा। कैसे लगे तुम्हें लोग? मुझे तो बहुत अच्छे लोग हैं, वेरी नाइस पीपल, आई रियली लाइक देम। यार राबी के इस रिएक्शन के लिए तुम्हें खुद को तैयार रखना चाहिए था। इसलिए मैं तुझे कहता था कि झूठ को इतना खींच मत। सब सच बता तो दिया था मैंने उसे, अब और क्या करूं? वो मुझसे बात तो करे एक दफा। तो क्या उसने कहा था कि वो तुम्हारा हर हाल में साथ देगी? यार समी, उसने मेरा हमेशा साथ देने का वादा किया है मुझसे। नहीं शामिर, अगर वो सच जानती तो घर क्यों आती? हो सकता है उसे समझ ना आई हो। अगर उसको समझ में आ ही गया है तो ये जानने के बाद उसका ये रिएक्शन बनता है। यार लेकिन अगर आपको मोहब्बत हो किसी से तो कोई फर्क पड़ता है कि आपकी हैसियत क्या है, आप कौन हो? फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन इसमें अगर झूठ की मिलावट हो तो वो ठीक नहीं है। मैं अपनी गलती की माफी मांगने के लिए तैयार हूं यार, मुझसे बात तो करे एक दफा। वो इतनी जल्दी बात नहीं करेगी, उसको थोड़ा टाइम दो। अगर उसकी मोहब्बत सच्ची होगी तो तुम्हारी माफी मांगे बगैर भी वो तुम्हें माफ कर देगी। लेकिन अगर मोहब्बत सच्ची ना हुई तो फिर जाहिर है कि उसके लिए स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चल कोई नहीं, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं, सही है? उसे कहो कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आए। अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं आया तो मैं अपने दोस्त के बेटे के हाथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। बस अब मुझे सोच के बता देना आप क्या फैसला किया आपने। सीमा कॉलों पे कॉलें कर रही है, मैंने कहा भाई मैं पूछ के बता दूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर आप अकमल से मशवरा कर लें। अकमल से बात करने का कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का मतलब पक्का इनकार। अकमल तो शुरू से ही दिबाज के खिलाफ था। मुझे समझ नहीं आती इस बेवकूफ लड़के की, क्या खार है इसे दिबाज से। ओ भाई इसे तो शुक्र अदा करना चाहिए, कितना पैसे वाला आदमी इसको नौकरियां ऑफर कर रहा है, इसकी बहन का रिश्ता मांग रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि दीपाज की क्या मजबूरी है जो रुबाब का रिश्ता मांग रहा है। भाई दिल आ गया उसका रुबाब पे, और जब ये पैसे वालों का दिल आ जाता है ना तो वो तो अपनी सारी दुनिया लुटा देते हैं। वैसे रुबाब मानेगी नहीं जब तक उस शामिर का भूत उसके सर पर सवार है ना। किसी और के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर देर करती ना तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन लोगों का इरादा बदल गया ना तो बस फिर हम बैठे रहेंगे ऐसे ही। खुदा जो भी करेगा बेहतर ही करेगा। अच्छा ही तो कर रहा है खुदा, इतने बड़े खानदान को हमारे दरवाजे पे सवाली बना के भेज दिया। कभी सोच सकते थे कि रुबाब के लिए इतने बड़े खानदान का, इतने पैसे वाले लोगों का रिश्ता आएगा है? और सीमा आज भी यही कह रही थी, कहती है कुछ नहीं चाहिए उन्हें, बस रुबाब चाहिए। साफ जाहिर है उनकी हैसियत के मुताबिक हम जहेज बना भी नहीं सकते। अच्छा मुझे बताएं ना कि अब फोन आए तो मैं क्या कहूँ?
रुबाब को बुलाओ। उसे क्या कहना है आपने? वो बाद में तूफान खड़ा करेगी, उससे पहले बेहतर है कि हम अभी से बात कर लें। चलो ठीक, बुलाती हूँ। एक तो ना मुझे तुम्हारा ये रोना धोना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे खुद बताओ, कोई भाई अपनी बहन की शादी एक ऐसे अजनबी के साथ कैसे कर सकता है जिसका कोई बड़ा भी इस रिश्ते के हक में ना हो? मुझे किसी से कुछ खिला नहीं है। बुला रहे हैं अजमल, अब उनके सामने उल्टी सीधी बातें ना करना। मेरी बात सुनो, मैंने अजमल को नहीं बताया कि आज तुम बाहर गई थी, ठीक है? इसलिए अजमल के सामने अब अपने शामिर के हक में दुआइयां ना देना। चलो उठो, मेरी बात सुने, कोई फालतू बात नहीं करनी आपने उससे, ठीक है? मैंने नहीं करनी बात, तुम खुद कर लेना। अरे भाई हौसला करें बस। आओ रुबाब, तुम ठीक हो? जानता हूं कि तुम नाराज हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसे अंधे घूमे तो नहीं निकल सकते ना। पता है अजमल भी तुम्हारे बारे में उसी तरह सोचते हैं जैसे अब्बा जी सोचा करते थे। कल को तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो सारे यही कहेंगे ना कि हमने ख्याल ही नहीं रखा। शामिर की माँ ने अगर तुम्हें इज्जत दी होती ना, तो मैं उनके साथ कभी वो सलूक ना करता। तुम खुद सोचो, एक बंदा जिसे ये नहीं पता कि उसकी माँ मुंह खोलेगी तो किसी को क्या कह देगी, वो तुम्हें कैसे खुश रखेगा? रुबाब, तुम्हें लगता होगा कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन जज्बात को एक तरफ रखकर सोचोगी ना, तो समझ जाओगी कि हमने कुछ गलत नहीं किया। जी भाई, मुझे कोई शिकायत नहीं आपसे। जीती रहो, खुदा तुम्हारा मन खुशियों से भर दे। याद है अब्बा जी की भी यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी ऐसी जगह हो जहां तुम्हें बहुत खुशियां मिले, लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखें। असल में ये तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं, क्योंकि कल को तुम खुश ना हुई तो फिर शिकवा करोगी ना कि भाई मुझसे पूछा नहीं। बाप, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। तुम जानती हो उनको, अब्बा जी का उनके साथ बड़ा वक्त गुजरा है। हम तो खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है। भाई आपको जैसे मुनासिब लगे, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हें वाकई कोई एतराज नहीं है? तुम्हें पता है ना हम किसकी बात कर रहे हैं? अब जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं राजी हूं। खुश रहो, जाओ। ले, ऐम ही डर रहे थे आप। मैं जरा सीमा को फोन करके बताऊं ना, किधर है मेरा फोन? बेटा क्या हुआ? वो झूठा निकला भाई, बेरूपिया निकला। बेटा तो फिर ऐसे धोखेबाज और बेरूपिये के लिए अपने कीमती आंसू क्यों जाया कर रही हो? इन्हें एक छोटे शख्स की अब्बा जान के सामने वकालत की, भाई भाभी के सामने भी खड़ी हो गई।
मैंने उसको क्या समझा था वो क्या निकला। मेरी किस्मत में यही है कि मैं ऐसे किसी घर से निकलूं, मैं किसी ऐसे घर में जाऊं। देखो अब्बा जी ना तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। तुम देखना वो लोग जरूर तुम्हारे लिए अच्छे साबित होंगे। मैंने हाँ कह दी है भाई भाभी को। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। वक्त देखा है क्या हुआ है? कुछ अंदाजा है कि माँ पे क्या गुजर रही होगी? कहाँ थे तुम? समी के घर। दोस्त भी नहीं कहते कि माँ को तो बता दो, वो परेशान हो रही होगी। कुछ खाया है? खा लिया था मैं। शामिर, तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं खुद ही। वो तो तुम हो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने राबी से झूठ बोला है, बल्कि इसलिए कि तुमने गलत लड़की पे एतबार किया है। उसे तुम्हारे जज्बात की, तुम्हारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। उसे अगर परवाह है तो दौलत की, आसाइशों की, पैसों की। तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़के से मोहब्बत करना तो दूर की बात हो, तुम्हारे बारे में सोचना तक गवारा ना करे। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हें इस तरह से, इस झूठ के जरिए से ही सही, उस झूठी और खुदगर्ज लड़की की असलियत तो पता चल गई। ना वो लालची है अम्मी, और ना ही वो खुदगर्ज है। मोहब्बत करती है वो मुझसे। इनफैक्ट मैंने उसके साथ ज्यादती की है, उसका एतबार तोड़ा। मेरा ख्याल है रात बहुत हो गई है, हम सुबह बात करें। आपने जो कहना है कह दे, मुझे वैसे भी नींद तो आनी नहीं है। कुछ बताना है तुम्हें जो सुनकर नींद तो तुम्हें वाकई नहीं आएगी, लेकिन कम से कम तुम्हें ये यकीन आ जाएगा कि वो किस तरह से धोखा देती रही है। मम्मी अगर आपने ऐसी भी बात करनी है ना तो मैंने सुननी नहीं है। फ्रूट वाला चाचा, चाचा क्या कर रहे हो? ये
हे एवरीवन, आज का जो मेरा व्लॉग है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है और ना ही नेचर पे। इनफैक्ट आज का मेरा व्लॉग ह्यूमन नेचर पे है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम ना थे करूबियाँ। और इसी तरह की एक एग्जाम्पल, एक एक्ट ऑफ काइंडनेस आज मैंने विटनेस किया। इनफैक्ट ना सिर्फ विटनेस किया, मैंने आप सब लोगों के लिए फिल्म भी किया। सो आई वॉज गोइंग समवेयर और वहाँ पे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हैं, काफ़ी एजेड थे वो, और ही वॉज अ फ्रूट सेलर। और अचानक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि उनका जो ठेला है वो गिर गया और उस पे से जितने भी फ्रूट्स थे वो सब ज़मीन पे गिर गए। अब आसपास काफ़ी लोग थे जो गुजर रहे थे, लेकिन कोई उनकी मदद को नहीं आ रहा था, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज दिस गाय हु जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर, और उसने वहाँ पे अपनी बाइक पार्क की, और उसने इस तरह से बाइक पार्क की कि ट्रैफिक बिल्कुल रुक गई। और वो आगे बढ़ा और उसने एक एक करके फ्रूट ज़मीन से उठाया और उन बुजुर्ग की खुद मदद करना शुरू की। और मैं फिर उस इंसान के बारे में सोच रही थी कि उस इंसान ने उस बुजुर्ग से कितनी दुआएं ली होंगी। अब वो इंसान कौन था? वो कोई फरिश्ता था? आई डोंट नो, लेकिन वो उन बुजुर्ग के लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। एंड द पर्पस ऑफ दिस व्लॉग इज टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू कि अगर कभी भी आपको मौका मिले नेकी में पहल करने का तो ज़रूर करें। काफिला खुद बहुत बनता चला जाए। Thank you so much for watching. अल्लाह करे वो दिन जल्दी आ जाए जब तुम खुद अपना बैग तैयार कर लो। भाई आपसे एक बात करनी थी। हाँ, कहो। भाई मैं कह रही थी कि फैसले का इख्तियार तो मैंने आपको दे दिया है, आप मुझे मेरी डिग्री मुकम्मल करने का इख्तियार दे दें। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले वो लोग आ जाए, बात पक्की हो जाए। फिर तुम चली जाया करना। भाई वहां पे वो लड़का होगा, उसने कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो? वो अब ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगा, आप फिक्र ना करें। बंदा को मशवरा ही कर लेता है। अम्मी चाय दे दें, देर हो रही है मुझे। ये मिठाई किसकी है? किसकी बात पक्की हुई? बीजान ने भेजी है। दिबाज के लिए रुबाब की फैमिली ने हाँ कर दी है। रुबाब? उसका नाम रुबाब है? भाई को मुबारक तो देख रहा हूं। तो मुबारक दोगे? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी राबी का असल नाम रुबाब है। वही रुबाब जो राबी बनकर तुम्हारे हवास पे सवार है। मीम, उसका नाम रुबाब है, लेकिन कोई और रुबाब भी तो हो सकती है। दुनिया में पता नहीं कितनी और रुबाब होंगी, और भाई वाली रुबाब मैंने देखी भी है। मुझे पता कौन है। अम्मी यकीन करें मेरा, मेरी राबी ऐसी नहीं है, और वो किसी और की नहीं हो सकती। मैं भाई को मुबारक दिख रहा था।
इसका मतलब है सिर्फ राबी ही नहीं, दिबाज भी शामिर को बेवकूफ बना रहा है। वैसे तो बड़े होने के नाते मैं फैसले का इख्तियार रखता हूँ, लेकिन इस फैसले में तुम्हारा शामिल होना मेरे लिए बहुत आम है। शुक्रिया भाई। मैंने रुबाब के लिए हाँ कर दी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग आजकल में आना चाह रहे हैं, बात पक्की करना है। बताओ कब बुलाओ? भाई जैसा आपको ठीक लगे, जब मर्जी बुला ले। यार वैसे वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। जिस तरह से वो मंगनी में जल्दी कर रहे हैं ना, मुझे तो लगता है कि कहीं कल को रुखसती में जल्दी ना करते। तो कोई बात नहीं भाई, सब मैनेज हो जाएगा, आप टेंशन नहीं ले। तो फिर वीकेंड में बुला लें उनको। हाँ। वैसे बहुत खुशकिस्मत है रुबाब, इतने बड़े घर में बहू बनने जा रही है। बस दुआ है यार, वो लोग जिस तरह से अभी कदर करें ना रुबाब की, आइंदा भी करें। वैसे तो दिबाज के माँ बाप है नहीं, बस दादी और बहन ही है। दिबाज? हाँ। आप लोग रुबाब का रिश्ता दिबाज को दे रहे? हाँ वही तो बता रहा हूं मैं तुम्हें। भाई नफरत करती है वो दिबाज से। वो नहीं, तुम करते हो। रुबाब की मर्जी से ही हाँ की है मैंने। बेहतर यही कि तुम भी अपनी बदगुमानियां खत्म कर दो। दिबाज, ऑफिस जा रहे हो? हाँ। आप तो यूं पूछ रही हैं जैसे पहली दफा जा रहा हूं। रुबाब के घर जाना था। हाँ तो जाए ना, सीमा को फोन करें, टाइम लेके चली जाए। तो तुम नहीं जाओगे? नहीं, मेरा काम तो खत्म हो गया ना। ऐसे क्यों कह रहे हो? मतलब अब तो जो भी प्लानिंग करनी है वो आपने और सीमा ही नहीं करनी है ना। हाँ तो सीमा मुझे रुबाब से मिलवाने लेके जाएगी तो मैं मंगनी की तारीख तय करके आऊंगी। मंगनी? अरे मंगनी छोड़ें, डायरेक्ट शादी की बात करें। अच्छा, बड़े बेसब्रे हो रहे हो। मंगनी भी करेंगे और शादी भी खूब धूमधाम से करेंगे। अरे ये है ना, इनसे मशवरा कर लें। ये गलत मशवरा थोड़ी देंगे आप। क्यों? अच्छा मैं चलता हूं, बताना फिर क्या हुआ। अच्छा विजान, मैं आती हूँ। हाँ। हेलो दिबाज, जी क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ?